सभी प्रेमी भक्तों को जय श्री श्याम। कैसे आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज कोई भी प्रेमी चाहकर भी इस वीडियो को छोड़कर न जाए, हमारी बार बार प्रार्थना है आपसे। आज आपको वो रामबाण इलाज बताएंगे जो आप केवल पूरे साल में 2 ही बार कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते आप। ऐसा बेजोड़ उपाय जिसे करने के बाद कोई भी परेशानी आपके घर में नहीं रहेगी। 101% गारंटी लेते हैं। अगर ये काम कर लिया तो फ्री ऑफ कॉस्ट काम है। घर पर वो सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन क्या करना है, इस वीडियो में हमारे साथ चलना है। जो भी प्रेमी यहां तक इस वीडियो में हमारे साथ आए हैं, उन्हें भगवान शिव की कसम कोई भी प्रेमी आज वीडियो छोड़कर न जाए। बताऊंगा कसम क्यों दी गई है आपको। क्या करना होगा आपको, यह काम जो अब बताया जा रहा है वह काम आप केवल जो महाशिवरात्रि होती है उससे 1 रात पहले करना होगा आपको। यह काम महाशिवरात्रि से 1 रात पहले, और साल में केवल 2 शिवरात्रि आती हैं, इसलिए साल में यह काम केवल 2 ही बार हो सकता है। आज आप सोच लीजिए कि आपको कौन सा काम करवाना है भगवान शिव से। वही काम मात्र 24 घंटे में हो जाए। केवल 24 घंटे में वह काम हो जाएगा जो आज तक नहीं हुआ। उसके लिए क्या करना होगा आपको, महाशिवरात्रि की तैयारी करनी होगी। कैसी तैयारी? जैसे महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र नहीं तोड़े जाते कभी भी। शिवरात्रि से 1 दिन पहले, अब जो शिवरात्रि आ रही है उससे 1 दिन पहले जो शिवरात्रि है उसका शुभ समय, शुभ मुहूर्त, व्रत का पारण, सारी बातें एक अलग वीडियो में हमने बना दी हैं। वो वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हो। वो बातें बताकर इस वीडियो को लंबा नहीं करेंगे हम। ध्यान से सुने हम क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहले आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूं कि मेरे भगवान शिव, मेरे आराध्य, मेरे गुरुदेव क्या दे सकते हैं जो हमने कभी कल्पना भी नहीं की, वो दे सकते हैं। क्या बात है, एक चोर जो चोरी करने के इरादे से इधर उधर भटक रहा था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। थोड़ी दूरी पर दिखाई दिया कि कोई मंदिर है, वहां पहुंचा। वहां उसे एक दिया जलता हुआ दिखाई दिया। उसने सोचा चलो मंदिर है, कोई ना कोई चीज तो मिलेगी चोरी करने के लिए। लेकिन वहां अंधेरा ज्यादा था, रात का समय था, अंधेरा ज्यादा था, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा कि अब क्या किया जाए, कैसे किया जाए। उसके पास एक कपड़ा था जो हमेशा वो अपने पास रखता था। उस कपड़े को उसने उस दीपक के ऊपर लगाया। वो कपड़ा जल उठा। उस कपड़े के जलने से चारों तरफ प्रकाश फैल गया। पूरे मंदिर में चारों तरफ प्रकाश फैल गया। उसने उस कपड़े से शिवलिंग के चारों तरफ फेरी दी। ये देखा कि कुछ है या नहीं है। फिर उसने पूरे मंदिर की फेरी दी, देखा कुछ है या नहीं है। तुरंत मेरे आराध्य, मेरे भगवान शिव, मेरे गुरुदेव स्वयं आदिशक्ति माता पार्वती के साथ प्रकट हुए, प्रसन्न हुए और कहा, हे वत्स, क्या चाहिए? जैसे ही उस चोर ने भगवान की तरफ देखा, शुद्ध बुद्ध भूल बैठा, हाथ जोड़कर बैठ गया कि हे भगवान, मैं चोर हूं, चोरी करने की इरादे से आया हूं। ऐसी क्या करुणा की, ऐसी मुझसे क्या हुआ मुझसे कि जो साक्षात त्रिभुवनपति भगवान शिव मेरे सामने खड़े हैं। आदिशक्ति माता पार्वती मुस्कुराई और कहा, हे वत्स, तुमने महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर इस पवित्र मंदिर में शिवलिंग के पास प्रकाश किया है, इस कारण हम तुम पर प्रसन्न हैं। बताओ क्या चाहिए? चोर ने हाथ जोड़ लिए और कहा, कुछ नहीं चाहिए। जिसे स्वयं मायापति के दर्शन हुए हैं उसे और क्या चाहिए? अब माया नहीं सता सकती मुझे। मैं चोरी करने के इरादे से आया था, लेकिन साक्षात भगवान के दर्शन हुए। मेरे शिव ऐसे ही भोला नहीं कहा जाता उनको। हमारे यहाँ हरियाणा में एक पुरानी कहावत है, ना बंगला ना गाड़ी, फिर भी दाग से जिसकी ठड्डी, इसमें कोई उलाना ना, और भोला भोला कह दुनिया को उस पर शाना ना। ये सच्चाई है कि ऐसे ही दुनिया उन्हें भोला नहीं बोलती, वो सच में भोले हैं। कहा, चोरी करने के इरादे से आए थे। क्या चुराना चाहते थे? कहा कि धन चोरी करने के। तुरंत उसी समय मेरे शिव ने आदेश दिया कि आज से वरदान देते हैं, हम खुश हैं तुझ पर, तुम्हें इसी समय इसी क्षण हम कुबेर का राज सिंहासन देते हैं। कुबेर जिसकी पूजा हम दीपावली के दिन माता लक्ष्मी के साथ करते हैं, जो धन के राजा हैं। तुरंत कुबेर का उस गद्दी से उतारा गया और उस चोर को उस गद्दी पर बैठा दिया गया। आज जिसकी आप पूजा करते हो वो कुबेर कोई और नहीं, वो वही चोर है जिसे मेरे भगवान शिव ने कुबेर की उपाधि प्रदान कर दी, धन का राजा बना दिया। कुछ धन चोरी करने के लिए आया था, वो भी मंदिर में, और चोरी करने के इरादे से आया था, लेकिन गलती से वो काम कर बैठा कि मेरे शिव ने उसे धन का राजा ही बना दिया। ऐसे ही बोला नहीं बोलते उनको। जब एक चोर को वो उस गद्दी पर बैठा सकते हैं, तो हम तो फिर भी उनके श्री चरणों के दास हैं। हम तो चोरी करने के इरादे से नहीं गए, हम तो उन्हें मनाने के इरादे से गए हैं। आपको क्या मिल सकता है?
आप कल्पना भी नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते कि आपको क्या मिल सकता है, उस रात्रि का कितना विशेष महत्व है। सारी बातें इस वीडियो में बताऊंगा। अब चाहकर भी कोई प्रेमी इस वीडियो को छोड़कर न जाए, आपको भगवान शिव की कसम कोई प्रेमी छोड़कर न जाए बस आज इस वीडियो को। क्या करना होगा, शिवरात्रि से एक रात पहले यह पूजा आपको करनी होगी। कौन सी पूजा? दिन में कभी भी बेलपत्र शिवरात्रि के दिन नहीं उतारे जाते। दिन में आप बेलपत्र उतारिए, वो भी 12 बजे से पहले, क्योंकि 12 बजे के बाद बेलपत्र नहीं तोड़े जाते। बेलपत्र 3 मुखी होते हैं, 5 मुखी होते हैं। ज्यादातर हमें 3 मुखी बेलपत्र देखने को मिलते हैं। 3 मुखी, जो एक पत्ते की 3 पत्तियां होती हैं। ध्यान रहे, कोई भी पत्ती कटी फटी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल संपूर्ण समर्पण चाहिए भगवान शिव को। ऐसी पत्तियां तोड़िए, कम से कम 25 पत्तियां, 25 बेलपत्र ले आइए आप, और कुछ नहीं ला सकते। बिल्कुल सरल विधि बता रहा हूं, 25 बेलपत्र ले आइए आप। दोपहर 12 बजे से पहले पहले उन्हें एक कपड़े में लपेट कर रख दीजिए आप। ध्यान रहे, बेलपत्र और तुलसी कभी भी अपवित्र नहीं होती, कभी भी बासी नहीं होती। आप पहले ही उन्हें तोड़कर अपने पूजा स्थान पर रख लीजिए, किसी कपड़े में लपेट कर। अब आपको 4 पहर की पूजा करनी है। वो 4 पहर कौन से होते हैं? मान के चलो कल महाशिवरात्रि है, तो आज रात को 4 पहर होते हैं। शाम को 6 बजे से 9 बजे तक, 9 बजे से 12 बजे तक, 12 बजे से 3 बजे तक, और 3 बजे से फिर सुबह 6 बजे तक 4 पहर होते हैं। 4 पहर की जिसने पूजा कर ली, मैं किसी और की नहीं बताऊंगा, इसका लाइव एग्जांपल मैं खुद हूं। हमने खुद की है, और मेरे शिव ने वो दिया है जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आप लोगों तक पहुंचाया है मेरे शिव ने मुझे। वो मेरे गुरुदेव हैं, मेरे आराध्य हैं, मेरे इष्ट हैं, जो भी हैं मेरे सर्वेश्वर वही हैं। पहुंचाया मुझे यहां तक। प्रेमियों, 4 पहर की पूजा करनी है। कैसे करनी होगी? आपके पास 25 बेलपत्र हैं। अब आपको शाम को 6 बजे पूजा पर बैठना है। क्या करना होगा? आपको किसी मंदिर में जाना होगा। मंदिर के अलावा यह कहीं भी काम नहीं करेगा। मंदिर के अलावा कहीं भी यह चीज काम नहीं करेगी। क्या करना होगा आपको? शिवलिंग का मुख, मंदिर का मुख किसी भी दिशा में हो, आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। क्लियर? 25 बेलपत्र हैं आपके पास। बाती, घर से बाती ले सकते हो आप, हाथों से तैयार कर सकते हो बाती को, जो रुई की बाती होती है। कितनी लेनी है? 10, क्योंकि आपको 5 बार पूजा करनी है। 4 पहर की और 5वीं अलग से 5 पूजा करनी है। और आप सभी को पता ही होगा कि भगवान शिव के मंदिर में कभी भी एक बाती नहीं लगाई जाती, वहां जोड़ा लगाया जाता है, शिव पार्वती का जोड़ा, इसलिए 2 बाती एक साथ, वो भी घी की। आप दिए के अंदर घी डालें या ना डालें ये आपके ऊपर डिपेंड है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाती जो है वो घी में भिगो कर ले जाएं आप। मंदिर में जाएं, बैठे शांतचित मन से। शाम को 6 बजे से 9 बजे के बीच में पहली पूजा शुरू होगी। किसी भी समय कर सकते हो, 6 बजे से 9 बजे के बीच में किसी भी समय आप पूजा कर सकते हो। क्या करना होगा? आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ है, आपके पास बेलपत्र हैं। एक पात्र लीजिए, बर्तन लीजिए, उसके अंदर साफ जल डाल लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए, थोड़ा सा, क्योंकि गंगा जल भगवान शिव को समर्पित किया जाता है। गंगा जल उसके अंदर डाल लीजिए, वो पूरा जल गंगा जल बन जाएगा। उसके अंदर उन सभी बेलपत्रों को डाल दीजिए एक साथ। फिर उस पात्र को अपने पास रखिए, एक लोटा लीजिए, उसमें सादा जल डालिए, और जो गंगा जल मिला हुआ जल है थोड़ा सा वो जल डाल लीजिए उसके अंदर, वो भी गंगा जल बन जाएगा। क्या करना है? भगवान शिव के शिवलिंग के पास बैठना है आपको। आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ है। सबसे पहले आपको दीपक जलाना होगा। 2 बाती एक दीपक में रखिए, दीपक जलाइए। आपका मुख अगर उत्तर दिशा की तरफ है तो दीपक का मुख अपने आप दक्षिण दिशा की तरफ हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद आपको 5 बेलपत्र रखने हैं। कहाँ रखने हैं? सबसे पहला बेलपत्र जो माता पार्वती के कर कमल हैं, जिनके ऊपर शिवलिंग रखा हुआ है, उन कर कमलों पर पहला बेलपत्र। बेलपत्र उल्टा चढ़ाया जाता है। जो बेलपत्र की चिकनी साइड होती है वो बेलपत्र जो वो शिवलिंग के साथ टच होनी चाहिए, उल्टा चढ़ाया जाता है। पहला बेलपत्र माता पार्वती के जो हाथ है, हाथों के ऊपर। दूसरा बेलपत्र भगवान शिव के ऊपर। तीसरा बेलपत्र जो ऊपर वासुकी नाग बैठे हैं उनके ऊपर। चौथा बेलपत्र जो ऊपर जलाधारी रखी हुई होती है, जहां से जल रिस रिस कर नीचे आता है। 5वां बेलपत्र जो सामने श्री नंदी भगवान बैठे हैं, उनका एक पांव ऊपर की ओर उठा होता है, उस पांव पर 5 बेलपत्र। पहले 2 बाती लगाई, फिर 5 बेलपत्र समर्पित किए। उसके साथ साथ फिर आपके पास जो 1 लोटा जल है वो समर्पित करना। कैसे करना है? आप जहां भी इस समय जिस ओर मुख करके बैठे हो, उस समय आपके जो
दाएं हाथ, बाएं हाथ, राइट हैंड की साइड जहां से पानी नीचे जाता है, देखा होगा आपने माता पार्वती के जो हाथ है जहां से पानी नीचे की तरफ जाता है, वो दाईं साइड भगवान गणेश की होती है। सबसे पहले यहां जल डालिए, ओम नमः शिवाय बोलिए। फिर बाईं साइड जो भगवान कार्तिकेय की होती है वहां जल डालिए, ओम नमः शिवाय बोलिए। फिर माता के कर कमल जहां शिवलिंग रखा हुआ है ये हिस्सा, वहां जल डालिए, ओम नमः शिवाय बोलिए। फिर शिवलिंग के ऊपर जल डालिए। फिर भगवान जो वासुकी नाग हैं उनके ऊपर जल डालिए। फिर जलाधारी में जल डालिए। और अगर आसपास और प्रतिमाएं हैं भगवान के आसपास, जैसे आपने देखा होगा प्रतिमाएं मिलती हैं, वो प्रतिमाएं हैं जैसे भगवान गणेश की, कार्तिकेय की, ब्रह्मदेव या श्री हनुमान जी महाराज बैठे होते हैं, अगर वो हैं तो उनको भी जल डालिए। और लास्ट में जो जल बचा है लोटे में, वो पूरा जल आप भगवान नंदी का जो उठा हुआ पांव है उस पांव के ऊपर समर्पित कर दीजिए। आपकी एक पहर की पूजा कंप्लीट मानी जाएगी। उसके साथ साथ जो माता पार्वती के कर कमल हैं उन पर अपने हाथों से लेप करिए। अपने हाथों को वही रगड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाथों को रगड़कर उन्हीं हाथों को अपनी आंखों पर लगा लीजिए। जो भी बात है भगवान शिव को हाथ जोड़कर बोल दीजिए कि ये परेशानी है, बस। उसके बाद फिर से आप भगवान के जाप में लग जाए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। और कोई मंत्र नहीं जपना आपको, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अगर कोई भी प्रेमी जो माला करता, याद रहे माला केवल रुद्राक्ष की होनी चाहिए, दूसरी कोई माला नहीं चलेगी। माला रुद्राक्ष की होनी चाहिए, रुद्राक्ष की माला कर सकते हो। दूसरा पैर शुरू होगा, फिर आपको यही काम करना है, वही बेलपत्र, वही जल, वही दीपक। फिर तीसरे पहर में, फिर चौथे पहर में, ऐसे करते करते आपने 4 पहर की पूजा कर ली। अब एक और पूजा करनी है आपको, ठीक इसी प्रकार सुबह सूर्योदय के बाद, सुबह सूर्योदय के बाद 5वीं बार। अगर एक बार में 5 बेलपत्र यूज किए तो 25 बेलपत्र, एक बार में 2 बातियां लगाई तो 10 बातियां, और एक बार में 1 लोटा जल दिया तो 5 लोटे जल आपने भगवान शिव को समर्पित कर दिए। 5 बार अपनी मनोकामना आपने भगवान शिव को बता दी। पूरी रात जाग कर आपने भगवान शिव का जागरण कर लिया। चाहे अकेले ही बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर अकेले ही बैठे हो ना तो भी कोई परेशानी नहीं होगी। अकेले बैठकर भी आपने जागरण कर लिया। और सच बताऊं, अगर अकेले बैठे हो ना, 101% लिख कर देने के लिए तैयार हूं मैं। त्रिभुवनपति भगवान शिव आपके साथ मौजूद होंगे, वहीं लिख कर देने के लिए तैयार हूं। अगर ना आए मुझे बता देना, कोई नहीं लेता गारंटी, मैं लेता हूं, मैं लेता हूं गारंटी। ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा इस विषय में। 101% आपका काम मात्र 24 घंटे में भगवान शिव सफल कर देंगे। याद रहे, पूरी रात जागरण करना, चाहे अकेले ही बैठे हो। और सच बताता हूं, अकेले बैठे हो और पूरा ध्यान भगवान की तरफ है, गारंटी देता हूं दिखाई देंगे भगवान शिव, आदि शक्ति माता पार्वती के साथ दिखाई देंगे। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, हमें बुलाना नहीं आता, वो प्रतीक्षा में रहते हैं। जिस प्रकार हम प्रतीक्षा में रहते हैं कि कब भगवान का कोई काम आए और हम वो भाग दौड़ कर वो काम कर दें, उसी प्रकार भगवान प्रतीक्षा में रहते हैं कि कब मेरे सच्चे अच्छे भक्त मुझे कोई काम दे और मैं वो काम कर दूं। केवल 24 घंटे में काम बन जाएगा। साल में केवल 2 महाशिवरात्रि आती हैं, साल में केवल 2 बार आप काम करवा सकते हो। और जो एक चोर को धन का राजा बना सकते हैं, आपको क्या बना देंगे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसका लाइव एग्जाम्पल मैं आपके सामने बैठा हूं। पर टैक्स को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, करिए यही काम। फिर देखिए, आप फोन करके बताओगे हमें कि त्रिभुवनपति भगवान शिव ने वो दे दिया है जो कभी आपकी हजारों पीढ़ियों ने नहीं सोचा होगा, और वो दे देंगे जो आपकी हजारों पीढ़ियां खर्च भी नहीं कर पाएंगी। विश्वास करके देखो, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। जय श्री राम।